हर शिव शंभो, जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय, शतरुद्र संहिता। हर हर शिव शंभो। भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार नंदीश्वर कहते हैं। मुने, अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। मुनीश्वर अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था जिसका नाम आहुक और उसकी पत्नी के लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे। शिव जी की पूजा आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपने पत्नी के लिए आहार की खोज करने के निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया। इसी समय संध्या में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव सन्यासी का रूप धारण करने के लिए आए। इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने उस बड़े प्रेम पूर्वक यतिराज का पूजन किया। उन्हें मनोभावे परीक्षा के लिए उन यतीश्वर ने दीनवाणी में कहा, भील, आज रात यहाँ रहने के लिए मुझे तो स्थान दे दो, सवेरा होते चला जाऊंगा, तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील ने बोला, स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आप रहना कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहाँ से चले जाने के लिए उद्यत हो गए। तब भीलिनी ने कहा, प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दीजिए, घर आए अतिथि को निराश न लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर में भीतर रहिए। मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहती हूँ। यह पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। संन्यास जिनी का अन्यत्र जाना भी मेरे लिए अधर्म कारक होगा। ये दोनों ही कार्य गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित है। अंत ही मुझे घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनार होगी वह तो होके रहेगी। ऐसा सोच आग्रह करके उसने स्त्री को और सन्यास जी को तो स्थानानंद के घर के भीतर रख दिया और स्वयं भील अपने आयुध पास रखकर घर से बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने यथाशक्ति उसके बचने के लिए महान यत्न किया। इस यत्न करता हुआ वह भील बलवान होकर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्राप्त काल उठकर जब यति ने देखा हिंसक पशु ने वनवासी भील को खा डाला है, तब वह बड़ा ही दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देखकर भील ने दुख से व्याकुल होकर बोली, स्वामी जी, आप दुखी किस लिए हो रहे हैं। इन भील राज्य का तो इस समय कल्याण ही हुआ। ये धन्य है, कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की अग्नि जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए भी एक चिता तैयार कर दे, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना ही स्त्रियों को सनातन है। उसकी यह बात सुनकर सन्यासी ने स्वयं चिता तैयार की और भीलनी ने अपने पति धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर ने साक्षात रूप में उसके सामने प्रकट हो गए। उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर का परम आनंद वचन सुनकर भीलनी को बड़ा दुख मिला, बड़ा ही सुख हुआ। ऐसे विभोर हो गई, उसे किसी बात की सुध नहीं रही। उसकी अवस्था लक्ष्य करके भगवान ने शंकर भी उससे प्रसन्न हुए। उसको न मांगने पर भी वर देते हुए, मेरा जो यति रूप है यह भावी रूप से हंस रूप में प्रकट होगा। पूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। यह भील निषेध देश की उत्तम राजधानी में राजा वीर सेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल नाम से इसकी ख्याति होगी। तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम्हारा दोनों मिलकर राजभोग भोग के पश्चात वह मोक्ष प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगेश्वर के लिए भी दुर्लभ है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ। अंत ही उसने नाम
पर लिंगेश को अचलेश संज्ञा दे दी। दूसरे जन्म में वह आहुक नामक भील निषेध नगर में वीरसेन का पुत्र महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आहुका नाम की भीलनी नगर विदर्भ नगर में राजा भीमकी की पुत्री दमयंती के नाम से यथार्थ यतिनाथ शिव के यहाँ हंस रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह करवाया। पूर्व जन्म के सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण करके उन दोनों का सुख दिया। हंस अवतारी शिव भांति भांति की बातें करने संदेश पहुंचाने के लिए कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परमानंद हुए। जय हो भोले शिव शंभो की, जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव। भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। हर हर शिव शंभो, हर हर महादेव, जय सिया राम की। नंदीश्वर कहते हैं सतकुमार भगवान शंभु के एक अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिसका नाम नभ को ज्ञान प्रदान किया था। उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। श्राद्ध देव नामक मनु के जो इच्छा वाकु आदि पुत्र थे, उनमें नवम का नाम नभग था, जिनका पुत्र नभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, तथा जिनके ब्राह्मण भक्ति से देखकर उन पर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। मुनि अम्बरीश के पितामह जो नभग कहे गए थे, उनका चरित्र वर्णन सुनो। उन्हीं का भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मुनुपुत्र नभग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए दीर्घ काल तक इंद्रिय संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इवाक्ष आदि भाइयों ने नभग के लिए कोई भाग न देकर पिता संपत्ति आपस में बांट ली। अपना अपना भाग लेकर उत्तम रीति से राज्य का पालन करने के लिए उन सब ने पिता की आज्ञा से धन का बंटवारा किया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल से संगोपाक वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने देखा सब भाई सारी संपत्ति बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके। तब उन्होंने बड़े भाई से स्नेह से दाया भाग पाने की इच्छा रखकर इवाक्षु और आदि बंधुओं से कहा, भाइयों, मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा किया है। अंत ही अब प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी हिस्सा दीजिए। मैं अपना दाया भाग लेने के लिए यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं, तुम उन्हीं को ले लो, इसमें संशय नहीं है। भाइयों का यह वचन सुनकर नवभग को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, तात मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था, वहाँ अब तक ब्रह्मचारी रहा हूँ। इसी बीच भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में सारा धन का बंटवारा कर लिया है। वहाँ लौटकर जब मैंने हिस्से के बारे में उनसे पूछा, तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया। अंत ही उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नवभग की वह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्ध देव ने पुत्रों को आश्वासन देते कहा, बेटा, भाइयों की उस बात पर विश्वास न करो। वह तुम्हें ठगने के लिए कह रहे हैं। तुम्हारे लिए भोग साधन का उत्तम दाय नहीं बन सकता। तथापि उन वचनों को यदि मुझे ही दायक रूप में बता दिया है तो मैं तुम्हारी जीविका का वो एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इस दिनों उत्तम बुद्धि वाले अंगरस गोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक नहीं समझ पाते। उनमें से भूल हो जाती है। वहाँ जाओ और उस ब्राह्मण को विश्वदेव संबंधी 2 सूद बतला दिया करो। इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाएंगे, उस समय संतुष्ट होकर यज्ञ से बचा हुआ सारा धन
तुम्हें दे देंगे। पिता की यह बात सुनकर सत्यवादी नवभग बड़ी प्रसन्नता के साथ साथ यह उत्तम यज्ञ में गए। वहाँ मुनि, वहाँ छठे दिन के कर्म के बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैष्णव देव संबंधी दोनों सूक्तों का स्पष्ट उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होना, अंगिरास ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नभग को देकर स्वर्गलोक को चले गए। उस यज्ञ शिष्ट धन को जब ब्राह्मण ग्रहण करने लगे, उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव शंभो तत्काल वहां प्रकट हुए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे, परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नवभग से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है। तुमने यहाँ भेजा है, सारी बात ठीक ठीक बताओ। नभग ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जो ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी संपत्ति है, इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा, तात, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे, जानकर उनसे पूछो और वे निर्णय दो। उनसे ठीक यहाँ आकर बताओ। उनकी बात सुनकर नवभग ने पिता के पास जाकर उन प्रश्नों के उसके सामने रखा। श्राद्ध देव के कोई पुरानी बात आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों के चिंतन करते हुए कहा, मनु बोले, तात, वे पुरुष जो तुम्हारे वह धन लेने से रोक रहे हैं, वे साक्षात शिव है। ये तो संसार की सारी वस्तु ही उनकी है, परंतु यज्ञ के प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है वो उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। अंत ही यज्ञ विशिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर भगवान शंभु जी है, महादेव जी है। उनकी सारी इच्छा से दूर उस लोक में वस्तुओं को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए वहाँ वैसा रूप धारण करके लिए आए हैं। तुम वहीं जाओ, उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो, प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नवभाग पिता की आज्ञा से वहाँ गए। भगवान प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महेश्वर, यह सारी त्रिलोकी आप ही का है, फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना क्या है? निश्चय ही इस पर आपका अधिकार है। यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। नाथ, मैं यथार्थ बात जानने के लिए ब्रह्मवश जो कुछ कहा है मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। आपके चरण मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूँ, आप मुझ पे प्रसन्न हो। ऐसा कहकर नवभग ने अत्यंत दीनता पूर्वक हृदय से हाथ जोड़कर महेश्वर वर कृष्ण दर्शन सांत्वन किया। उधर श्राद्ध देव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदनंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन मुस्कुराते हुए नवभग को कृपा दृष्टि से देखा। मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण दर्शन बोले, नवभग, तुम्हारे पिता ने जो धर्माकुल बात कही है वह ठीक ही है। साधु स्वभाव के कारण वही सत्य, इसीलिए मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ। कृपा पूर्वक तुम सनातन ब्रह्म तत्का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय तुम सारा धन मुझे दे दो। अब तुम इसे ग्रहण करो, इस लोक में निर्वाह कर सुख भोगो, अंत की कृपा से सद्गति को प्राप्त हो। ऐसा कहकर भगवान रुद्र देखते देखते अंतर्धान हो गए। वह साथ ही श्राद्ध देव अपने पुत्र नवभग के साथ स्वस्थान को लौट आए। इस लोक में विपुल भोगों का उपभोग करके अंत है शिव धाम को चले गए। ब्राह्मण, इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्णधर नाम का अवतार का वर्णन किया है। जो आख्यातों को पढ़ता है, सुनता है और उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त होता है। बोलो हर 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 शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति, उदय उदय।